Assalamu alaikum students. Theory of automata, lecture 6. What is descriptive definition or define a palindrome language? इस लेक्चर में इन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डू ऑटोमेटा एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इनपुट, जब हम मशीन को कोई भी इनपुट देते हैं तो उसको कैसे पता चलता है कि ये इनपुट सही है या गलत है। बिलफ़र्ज़ हम कोई भी इनपुट कीबोर्ड की मदद से दे रहे हैं या कीपैड की मदद से दे रहे हैं, तो मशीन को कैसे पता चलता है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। और दूसरी बात कि हाउ कैन ऑटोमेटा नाउ गिवन स्ट्रिंग इज़ वैलिड और नॉट, और उसे कैसे पता चलता है कि दिया गया जो स्ट्रिंग है ये वैलिड है या नॉट वैलिड है। तो यही बात बार बार दोहराई जा रही है कि दुनिया में कोई भी मशीन है, आपने ये देखना है कि उस मशीन के लिए किस तरह की लैंग्वेज तैयार की जाए, किस तरह के स्ट्रिंग्स को वो एक्सेप्ट करे और किस तरह के रूल्स पे वो काम करेगी। तो यहाँ पे देर आर डिफरेंट मेथड्स विद विच वी कैन डिफ़ाइन लैंग्वेज। डिफरेंट मेथड हैं जिनसे हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करेंगे। अब यहाँ लैंग्वेज से क्या मुराद है? लैंग्वेज से मुराद है कि हम मशीन के लिए जो रूल्स डिफ़ाइन करते हैं कि उन रूल्स को वो फॉलो करते हुए किस तरह वर्क करेगी। अब मशीन क्या करती है, सबसे पहले रूल्स को देखती है, उस रूल्स के हिसाब से या तो एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। तो अभी हम थ्योरेटिकली एक मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, बगैर किसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नॉलेज में जाते हुए। डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन क्या होती है? इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। ये एक मेथड है जिसके अंदर हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं ऑटोमेटा के लिए जो हम चाहते हैं। बिलफ़र्ज़ आप ये चाहते हो कि एक लैंग्वेज बनानी है जो ए से स्टार्ट हो और एंड भी किस पे हो, ए पर हो। तो मतलब ये होगा कि आपने उसके स्ट्रिंग्स पे कंडीशन अप्लाई कर दी है कि इस कंडीशन के हिसाब से उसका वर्ड बनेगा। तो हम सिंपली उस कंडीशन को डिफ़ाइन करते हैं। इसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन कहा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन का मतलब यही होता है कि वाज़ेह तौर पे हम वजाहत करते हैं अपनी कंडीशंस की जो हम चाह रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक लैंग्वेज बनाते हैं, तो लैंग्वेज का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, L1 L2 L3, कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद इक्वल साइन के बाद करली ब्रैकेट, तो इसके अंदर आपकी लैंग्वेज डिफ़ाइन होती है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब हम एक लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं जिसके स्ट्रिंग जो हैं कुछ भी हों लेकिन वो ज़ीरो से स्टार्ट ना हो। तो ये एक कंडीशन मैंने लगा दी है, और वो स्ट्रिंग्स जो हैं वो फाइनाइट भी बने। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज का नाम लिखें, L1 एनी फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ लेटर दैट डज नॉट स्टार्ट विद लेटर ज़ीरो। बस ये चीज़ आपने लिख देनी है। तो ये आपकी लैंग्वेज यहाँ पे डिफ़ाइन हो गई है। एक और लैंग्वेज डिफ़ाइन करते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड्स विद ए। दूसरी लैंग्वेज ये डिफ़ाइन कर दी है। तो ये अमल क्या कहलाता है? लैंग्वेज डिफिनेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हमने वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि हमारी ये कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या दी है कि ऑल फाइनाइट स्ट्रिंग जो हैं वो एक्सेप्ट हों लेकिन स्टार्ट जो है वो ज़ीरो से ना हो, ये चीज़ एक्सेप्ट ना हो। और दूसरी के अंदर क्या डिफ़ाइन किया है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर दैट स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए। तो लेटर का सेट हो लेकिन वो स्टार्ट ए से हो और एंड ए पे हो, दरमियान में कुछ भी हो। तो ये दो एग्जांपल हमने यहाँ पे समझी हैं। तो लैंग्वेज की जो डिफिनेशन होती है जिसको हम डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन कहते हैं, इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंडीशन को लगाने जा रहे हैं तो इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो स्टार्ट हो ए से और एंड हो बी पे, तो अपने अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिफ़ाइन अ पैलिंड्रोम लैंग्वेज विद डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन। पहले तो हम ये समझते हैं कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज होती क्या है। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका हम कोई भी स्ट्रिंग जब रिवर्स करते हैं तो वो सेम ही
बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज लिखी है x इक्वल 1 2 3 2 1। इसको जब हमने पैलिंड्रोम में लेकर आए हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में लेकर आए हैं, तो भी सेम स्ट्रिंग क्रिएट हो रहा है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है, इस तरह के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहलाती हैं। अब एक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे x ली है, तो उसका रिवर्स भी उसी के इक्वल होगा। तो आप यहाँ 1 2 3 2 1 इसको उल्टा भी कर दें तो भी ये सेम ही है। पैलिंड्रोम ऐसी लैंग्वेज जिसका हर स्ट्रिंग जब आप रिवर्स करें तो वो सेम हो। एक इसमें होता है नल स्ट्रिंग। नल क्या होता है? खाली होता है, जो पहले हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं नल स्ट्रिंग के बारे में। नल स्ट्रिंग भी दरअसल पैलिंड्रोम ही होता है, क्योंकि उसको जब हम उल्ट करें तो भी नल ही होगा। तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सबसे पहले इसका हम नाम लिखेंगे पैलिंड्रोम इक्वल करली ब्रैकेट। तो इसको डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे नल स्ट्रिंग कॉमा सच दैट स्ट्रिंग x एंड रिवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। कि कोई भी स्ट्रिंग होगा उसका जो रिवर्स है उसके बराबर है, वो क्या कहलाएगा? पैलिंड्रोम लैंग्वेज कहलाएगी। तो इस तरह हम नल स्ट्रिंग को भी डिफ़ाइन कर लेंगे। अब हम पैलिंड्रोम के एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें A B AA BBB AAA इनको रिवर्स करें तो भी ये सेम ही बनते हैं, और नल स्ट्रिंग भी इसमें आ जाता है। अगर लेक्चर में किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट कर सकते हैं आप। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।